जोहार नमस्कार दोस्तों। निमडी प्रखंड अंतर्गत लोपोंडी में स्थित नारायण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में पास आउट हुई छात्र छात्राओं के बीच मुख्य अतिथि रांची के सांसद संजय सेठ के कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विकास के विषय में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड सरकार सड़क, बिजली, चिकित्सा आदि मौलिक सुविधा जनता को उपलब्ध कराने में विफल है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 268 सड़क व पुल पुलिया पास कराया, जिसे झारखंड सरकार ने 6 महीने तक रोक कर रखा। फिर मैंने मीडिएटर बनकर आलमजी NN झा जी से मिले और काम को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि आप जितने भी योजना का प्रस्ताव देंगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य सरकार सड़क योजना का प्रस्ताव नहीं दे रही है। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड सरकार जनहित के कार्य सड़क निर्माण, बिजली, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर सभी क्षेत्रों में विफल है। ताजा इचागढ़ से मैं माला रानी, रिपोर्ट महेंद्र सिंह। लेकिन उनके अंदर में एक DGT डिपार्टमेंट है जो ITI का एप्लीकेशन देखना है। दुर्भाग्य का बात है कि हम लोग 200 ITI लगभग जिसका एप्लीकेशन सीट हम लोग बढ़ाने का 3 मिनट और हम लोग ले रहे थे। कंप्यूटर का, ये सिलाई मशीन वाला, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, जो ग्राम ओरिएंटेड कोर्स है, सिलाई के लिए जो ग्रामीण लड़कियां, कंप्यूटर के लिए ग्राम के सभी बच्चे, और जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हम कोर्स ले रहे थे। एक कमेटी पास भी कर दिया, लेकिन बिल्कुल एक छोटा ग्राउंड के चलते एप्लीकेशन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। और अप्रोच करने से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, कर देंगे, लेकिन 1 साल का लॉस होने से लाखों रुपया उसको इन्वेस्ट करने में कम से कम 80 लाख रुपया खर्च हुआ उसको बनाने में। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि वो हम लोग तो धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने ट्वीट भी किए, और उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो मेल का जवाब नहीं देता। हमारे बहुत पुराने मित्र और इस कॉलेज के संस्थापक युवाओं को नई नया रास्ता, अच्छा भविष्य देने वाले मान्यवर जटाशंकर पांडे जी, यहाँ बैठे थाना प्रभारी जी, मंडल जी, सामने बैठे जितने हमारे मित्रगण हैं, हमारे मीडिया के साथी भाई बहनों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे को यहाँ 4 बजे पहुंचना था है मंत्रालय में, क्योंकि हम जब दिल्ली जाते हैं तो हम बैठते नहीं, हम आप देखना मेरा, हम जहां भी जाते हैं मंत्रालय घूमते रहते हैं। कैसे दिल्ली से विकास खींच के लाएं, कैसे जो आज देश और दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, हम उस विकास को धरातल पर लेके आए, यह प्रयास होता है। कोई भी सांसद का प्रयास ठीक है, सड़क नाली ये सब तो, बिजली पानी चलता है। असली काम कि बड़ी बड़ी योजनाओं को लाना, बड़े बड़े मंत्रालय में घूमकर वहां जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारना सांसद का ये काम होता है। और इसी मुताबिक हम मंत्रालय में घूमते रहते हैं कि भाई आप और कौन सी योजना आ रही है, कौन सी विभाग में क्या नया कुछ हो रहा है। तो आज इस मौके पर जटाशंकर पांडे जी को शुभकामना देते हुए, और जो मैनेजमेंट सेफ्टी में जो आज प्रशिक्षित होंगे उनको जो सर्टिफिकेट होगा उनके अच्छे भविष्य के लिए कि आप आगे बढ़े, और नया कोर्स आपने बताया कि बहुत सारे कोर्स होते हैं यहाँ पे, उन कोर्स को आप अपने टोले में बताओ कि भाई यहाँ इस जगह पर नारायण में, ITI नारायण में ये कोर्स होता है। आपने बहुत सारे
नाम लिए और उसके मुताबिक बच्चे जब आएंगे तो दक्ष होंगे तो उनको रोजगार होगा। तो इसी माध्यम से आप काम कर रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, और आज जैसा कि पता है कि आज के दिन हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बहुत बड़े स्तंभ थे अनुराग कुमार, कृपया मंच पे पहुंचे। सुमित कुमार, आदित्य, देखिए नारायण आई द्वारा जो प्रशिक्षित पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित बच्चे हैं मैनेजमेंट सेफ्टी को लेकर आज दीक्षांत समारोह में उनको सर्टिफिकेट वितरण था, और ये अपने आप अनूठा है। मैनेजमेंट सेफ्टी किसी भी कारखाने में, किसी भी उद्योग में सबसे प्रमुख है। और चंद्रशेखर पांडे जी जमशेदपुर से आकर इतना बड़ा केंद्र खोलकर यह प्रयास कि कौशल विकास के तहत बच्चों को दक्ष करना, हमको बताया गया कि भाई बिहार झारखंड में ये पहला है। और जिस माध्यम से ये कौशल विकास के माध्यम से कहते हैं ना कि जो बच्चा पढ़ के निकल, अगर वो जाकर कहीं काम करता है तो पूरा परिवार स्वावलंबी हो जाता है। आज इस कार्यक्रम में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ चंद्रशेखर पांडे जी का कि वो एक युवाओं के लिए रोजगार, अच्छे भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं ला रहे हैं इनका, और भारत सरकार से कुछ काम है ताकि ये और बड़े रूप में काम कर सके। मैंने उनको कहा कि आपका काम नहीं मिलेगा, आप उसको बताएं, जितनी जल्दी हो युवाओं के भविष्य के लिए हम जल्दी से जल्दी दिल्ली में विभाग में दौड़कर आपके काम को काम करें। सांसद बन करके इतना दिन हो गया, लेकिन इचागढ़ विधानसभा में ऐसा जगह है जो कि लोगों को लाइफ लाइन रास्ता है, आने जाने में कठिनाई हो रहा है। तो इस पर अब तक क्यों नहीं? लोग बोलता है कि वोट के लिए आप लोग मैंने वोट लेते हैं, लेकिन कुछ बनता नहीं है। देखो आप 2 साल कोरोना में निकल गए, अब हम यहाँ राजनीति नहीं कर रहे। हसन आप जब छेड़ दिया है जी, हम बोलेंगे। झारखंड की सरकार चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे वो बिजली के मामले में हो, हर तरह हर मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, हर मामले में कहीं नहीं कोताही बर रही। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने 268 पुल पुलिया सड़क का काम पास कराया। आप देखो, जो काम 6 महीने पहले हो जाना था झारखंड की सरकार ने रोक रखा। उसके बाद मीडिएटर हम बने, केंद्र से बार बार आ रहा कि भाई रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट भेजो, रिपोर्ट भेजो। गिरिराज सिंह से हमने बात की, NN सिन्हा 4-4, 5 बार आकर विभाग में बैठकर बैठक किए। उसके बाद भी यहाँ की सरकार, यहाँ के विभाग वाले रिपोर्ट नहीं भेजते थे। अंत में हम मीडिएटर बनकर आलमगीर आलम जी, फिर चाहे विभाग हो, NN सिन्हा जी हो, तब जाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना की सारी योजनाएं पास ही। उसको पास करने में 6-7 महीने लग गए। केंद्र सरकार की कोई कमी नहीं। अब देखो नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि आप जितना पैसा चाहो, जितना चाहिए हम पैसा देने को तैयार है, योजना भेजो। यह शीघ्रता सरकार की है। नहीं सर जी, देखिए जिसके कारण है जी, जो नितिन गडकरी के अधीन है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन है। हमने नितिन गडकरी की बात बता दी, हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात बता दी। किस तरह कोताही बरतती गई, उसका 6 महीने लेट हो गया और वो अब धरातल पर उतर गया है। रोजाना ऐसा हर सड़क का हम ग्रामीण विकास में भेजते रहते हैं। वो रोते हैं, ये पैसा का रोना, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। किंतु अब ये हम कह सकते हैं कि अब कोरोना का भी रोना नहीं है। 2 साल कोरोना के भी पार हो गए, अब तो कोई रोना नहीं है।
हम दबिश बनाएंगे। आपने देखा होगा अब बिजली की स्थिति क्या हो गई है, बिजली कब आई कब जाएगी तो पता है। अब बिजली नहीं है सरकार के पास और सरकार बोलती है कि भाई हम जहां बिजली का बिल जहां पेमेंट होगा वहीं बिजली देंगे। इसीलिए कल हम सभी सांसद, रांची के सभी सांसद, लोकसभा राज्यसभा सभी विधायक हम सब घेरने का काम किए बिजली बोर्ड में जाकर कि बिजली क्यों नहीं दे रहे हो। आपने वादा किया था 24 घंटे बिजली, हमने वो समय भी देखा था रघुवर जी के सरकार में 22-22 घंटे बिजली ग्रामीण इलाकों में, आपके यहाँ भी पलामू में, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, साहेबगंज, दुमका 22-22 घंटे बिजली मिलती थी। वो सरकार बिजली दे सकती थी, आज आप क्यों नहीं बिजली दे रहे हो। रांची राजधानी में हम रहते हैं, 6-6, 7-7 घंटा लोड शेडिंग होती है। क्या कारण है भाई? तो कैसा हमारा बकाया है, तो हमने बकाया का भी समझा दिया कि भाई आकस्मिक निधि से आप पेमेंट करो तब ना आपको मिलेगा। आप प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर है, प्राथमिकता पानी है, प्राथमिकता बिजली है, प्राथमिकता सड़क है। सरकार को, झारखंड में सरकार को इसमें उठाना चाहिए कदम। जब नहीं उठाया तब कल हम लोग जाकर घेराव किए, धरना किए, तब उन्होंने बताया कि साहब हम 500 करोड़ रुपए बकाया वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तब हमने कहा कि आकस्मिक निधि सब दो।